आप वो इंटरव्यू देखोगे तो इधर से पीटीआई वाले कुछ काउंटर ही नहीं कर पा रहे थे। खाली 3 बेसिक क्वेश्चन पूछे उन्होंने और साफ लग रहा था जैसे पहले से ही वो क्वेश्चंस डिसाइडेड हो। और जो चाइनीज एम्बेसडर था वो बैक टू बैक कमी निकाल रहा था इंडियन गवर्नमेंट की और इंडिया की बुराई कर रहा था। अब इसका जो नुकसान था वो गवर्नमेंट का हुआ। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि 1 इंच जमीन भी हमने नहीं दी है अपनी, हमारी कोई गलती नहीं है, और उधर चाइनीज एम्बेसडर इतने बड़ी न्यूज एजेंसी, पीटीआई बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसके सामने इंडियन गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है। गवर्नमेंट को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि चाइना जो है वो तो इंडियन एम्बेसडर को कभी अलाउ नहीं करता इंटरव्यू के लिए, और पीटीआई की वजह से देश की जो इमेज है वो खराब हुई है। तो अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए पीटीआई का जो मेन कस्टमर है वो है पराशर भारती। पराशर भारती जो है उससे इतना पैसा लेती है। आरटीआई एक डाली गई थी तो उसमें पता चला था कि इतना पैसा लेती है, जो उस आरटीआई की कॉपी है। तो इसके बाद पराशर भारती ने लेटर लिखा पीटीआई से और कहा कि जो आप कर रहे हो इसके बाद हमें अपने रिलेशन जो है वो रीइवैल्यूएट करने होंगे। और इस इंसिडेंट के बाद आप अगर देखोगे तो जो बाकी की न्यूज एजेंसीज हैं जैसे एएनआई वगैरह है, इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने लगी। सारे मिनिस्टर्स के जो इंटरव्यू हैं वो एएनआई पे मिलने लगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनको हैंडल करती है। देखिए न्यूज चैनल्स को सर्वाइव करने के लिए काफी कुछ करना होता है। और मान लीजिए आप पढ़ाई करके एक न्यूज चैनल को ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि हम सच्चाई का आईना दिखाएंगे, हम ये सब रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो दूसरे ही दिन आपको हटा के किसी और को जगह दे दी जाएगी। और बाकी कहीं भी अगर आप जॉब करेंगे